कायद साहब, नंबर एक तो मौजूदा सूरत हाल जो पिछले हम 20 माह से देख रहे हैं, तरीके इंसाफ का नून लीग से मुकाबले नहीं था, क्योंकि नून लीग के पास वोटर नहीं था, तरीके इंसाफ पर वोटर था। बादियुन नज़र में जिनके साथ मुकाबला था वो बज़ाहिर 13 जनवरी को बज़ाहिर वो जीत गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की उस इलेक्शन कमीशन की बात को वज़न दिया गया जो खुद आइन तोड़ने के बादियुन नज़र में मुर्तकब हुए। बकौल एतजाज हसन के 90 दिन में इलेक्शन ना कराना आइन तोड़ना। 14 मई के फैसले पे इम्प्लीमेंट ना हो सका KPK और पंजाब में। नहीं, खुद इलेक्शन ही नहीं करवाए और इन्होंने कहा कि आपने गलत करवाया। उसने उस बंदे का बात सुन रहे हैं जिसने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए, डठाई से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आइन तोड़ा बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की 14 मई को इलेक्शन ना करा के। उसके बाद उस इलेक्शन कमीशन ने कहते हैं वो बायस्ड नहीं है भाई। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का केस का सवाल शामिल कर लेना। ANP को 20,000 का जुर्माना करके उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकते। ANP का मुकाबला नहीं था जिसका इमरान खान से मुकाबला था। इमरान खान ना एब्सोल्युटली नॉट कहता, इमरान खान ना कहता कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करने दो, वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल से ना चलाओ। अगर उसने जिनको कहा था फिर वो छा गए, वो आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर इलेक्शन कमीशन चीफ सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और भाई हज़ारों गिरफ्तारियां, हज़ारों झूठे मुकदमात, चादर चार दीवारी का तकद्दस पवार। अदालत कह रही है हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। यार उनको नजर ना आए तो अब उनकी नजर से मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो आवाम की नजर से देख रहा हूं ना। अब उस पर PTI ने एक ही अच्छा फैसला किया, लेवल प्लेइंग की फील्ड वापस लेके जाके कहा जनाब हम आपसे तो लेवल प्लेइंग, आपने तो हमसे फील्ड छीन ली। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन, वो बाबर अमान जिसको चीफ जस्टिस साहब बहुत वेट दे रहे थे, जिसे ना पूरी सियासी जमात जानती है, ना प्रेसिडेंट जानता है, ना चारों सूबों के सदूर जानते हैं, ना सेक्रेटरी जानते हैं, उसकी खातर 3-3.5 करोड़ जो वोटर है तरीके इंसाफ का, उसी को ख़त्म कर दिया, उसका वजूद ख़तरे में डाल दिया। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा ऐसे ही बहामज़दा निशाना दिए कि जो मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। लिहाजा उससे तो रौनक लग गई है बट साहब, टिंडे टमाटर, मतलब इसी से एक सीरियसनेस कितनी एस्टैब्लिश हो रही है इस इवेंट की। कायद साहब, ये निशाना था, मुझे बता देते मैं मानूंगा। ये निशान तजलील करने के लिए बनाए गए हैं। ये ढोल आ गया, आइन ये है, हारमोनियम आ गया कि अगर आप ये वाकई असली है यार, ये सोशल मीडिया पे भाई बताइए। ये जान के ये बता दूं किसने तैयार की है, इलेक्शन कमीशन को तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये असली और बड़े निशान है। देखें कादी साहब, 5 दफा इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड करता रहा और ये फजूल निशान दे के ताकि मजाक उड़वा सकूं। कानून ये है, इलेक्शन जितने भी हुए हैं, जो जमाते हैं उनका क्या होता है, जो आजाद जाता है वो कहता है मुझे ये दे दे, फूल है, कुर्सी है, ये दे देते हैं। इस दफा हमने सुना था कभी फूल, कुर्सी, कादी साहब। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें, इलेक्शन नहीं रहा। मैं PTI के पहले फैसले को तइद करता हूँ कि आपको जाके सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हम एहतजाजन इस फैसले में खड़े हैं, आज लेवल प्लेइंग का वापस ले रहे हैं। अब रिजल्ट देखते हैं, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रॉन्ग है, 70% PTI पंजाब में। अब 70% को तो आपने उनसे वोट का हक छीन लिया, उन्हें इतना कंफ्यूज कर दिया। लाहौर के 14 रखे हैं ना, 14 के 14 MNA जो तरीके इंसाफ के हैं उन सब के निशानात अलग है, MPA का अलग है, MNA का अलग है। ये तो बड़ी साहब एक अच्छी बात है ना, कि तालीम बालगा का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि ये क्या है। मैंने अजीब अजीब वो देखा, जिस तरह नहीं जिससे दूध फेंटते हैं ना, दूध कह रहा हूँ, वो अंडे वगैरह फेंटना, तो इस तरह से लोगों के इल्म में भी तो इजाफा होगा ना, पॉजिटिव भी तो उसकी साइड है। तो यार अब कुछ कह रहे हैं तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, पाबंदी तो लग गई, वो तो इलेक्शन तुमने निशान दिया नहीं, पाबंदी लगा दी। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाकर बता दिया कि जस्टिस मुनीर है। अच्छा, नहीं भट्टी साहब, वो तो जो है जो भी है, नहीं वो हिस्ट्री में नहीं है, जस्टिस में नहीं। हाँ है, बहुत तमीजुद्दीन नहीं है, रोज उनकी बड़ी इज्जत होती है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए जी, हम फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं, जज साहब की शख्सियत, जस्टिस मुनीरुद्दीन को याद करना कोई गैर आईनी तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। उनका तमीजुद्दीन का रेफरेंस लेना। यार मैं समझता हूँ कि अगर वोटरों को हक नहीं मिला तो कम से कम ये टिंडे टमाटरों को तो हक मिल गया ना कि वो सिंबल बन सके। कोई तो अच्छी पॉजिटिव भी देख लिया। काजी साहब तमाम इलेक्शन कमीशन लाए, मैंने 2 इलेक्शन में सब, उन्होंने कहा सर
ये मजाक हो रहा है। अब इस किससे मुल्क बात में हुई आपकी? एक दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो, उन्होंने कहा यार हमने ये बेहुदा मजाक आज तक नहीं देखा। तरीका होता है बड़े रीजनेबल हम निशान रखते हैं। हाँ जी, जो कैंडिडेट पहले आता है उसको उसकी सिफारिश के मुताबिक निशान दे दिया जाता है जो अवेलेबल होता है। कहता है ये तो एक साजिश के तहत। अब देखा 70% पीटीआई को तुमने आउट कर दिया, अब वो कितनी लड़ती है उन्हें मुश्किलात में और इजाफा होगा। अभी भी काजी साहब जिनके कागज मंजूर किए गए आधे उन्हीं के बंदे हैं। भट्टी साहब अब ये जो हाफिज फरद किसका बंदा है, चले बताएं, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जिसका टिकट मंजूर हुआ वो इश्तिहारी भी है, पकड़ा भी नहीं जाएगा। वो मैं अच्छे आदमी है, मेरे तो शायद मुझे मुबैना तौर मेरे तो बड़े प्यारे बच्चे भाई भी हैं मेरे मेरे तो छोटे भाइयों की तरह। लेकिन वो खैर जिनका बंदा है, देखो उन्होंने उसको निशान भी ले दिया। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और कभी बंदे बन जाइए कादी साहब, ये अल्लाह के बंदे बन जाएं तो फिर जुल्म ना करें। अल्लाह जालिमों को नहीं पसंद करता। खुदा के लिए जालिमों को अल्लाह के बंदे ना कहें। अल्लाह की छूट गए हैं, छूट दी हुई है। मसला ये भट्टी साहब कि नाउ कमिंग बैक टू सीरीज, मैं एक और बात देख रहा हूँ, इवन वो लोग जो पीटीआई के कभी हमायती नहीं भी थे, चाहे वो कमेंटेरिएट में से थे, तजिया निगार थे या दूसरे भी थे, पॉलिटिकल तो मैं नहीं बात करता, सिर्फ जमात इस्लामी ने यह बात की है, नईम रहमान साहब ने, वो तमाम लोग भी कह रहे हैं कि यार अब इस इलेक्शन की इसको कौन सीरियसली लेगा, नहीं रिजल्ट्स की क्या हैसियत? अच्छा, डू यू थिंक, अपने ईमानदारी से बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आप इलेक्शन कह रहे हैं इसको अपने ज़मीर के मुताबिक? मैं एक तालिब इल्म के तौर पर यह कहता हूँ कि अब आई थिंक दे हैव लॉस्ट एनी इंपॉर्टेंस व्हाटसोएवर, जो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। और वो जो कहते थे ना, एक साहब मुझे कहते थे मैं जमहूरियत मेरा खुदा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका मेरी वो है, क्या कहते हैं, मजहब है, और फलां बंदे का पावर में आना जरूरी है क्योंकि मैशत। अच्छा, आपसे रहनुमाई चाहता हूँ, आप वो मुकाबला देखेंगे, एक मुकाबला हो रहा है, एक बॉक्सर का पाँव भी बांध दिए गए, हाथ भी बांध दिए गए और उसको ग्राउंड में बाहर रखा गया, जेल में डाल दिया गया और उसके बंदों से उसका निशान भी छीन लिया गया। दूसरे के हाथ में पुलिस का डंडा पकड़ा दिया, नैब का डंडा पकड़ा दिया, एफआईए का डंडा पकड़ा दिया, इलेक्शन कमीशन का डंडा पकड़ा दिया और दूसरे कई डंडे पकड़ा दिए गए। तो डू यू थिंक ये मुकाबला होगा? एक मुकाबला तो और भी होगा ना, एक तरफ जो है वो अपना बैंगन होगा ना, भिंडी है ना टिंडा है, जान बड़ा शर्मिंदा है। वैसे मैं साहब जस्टिस मुनीर साहब को वो तो उनको छोड़ें, उनका आज की डिबेट से कोई तल्लुक नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझे वो याद आ रहे हैं कि शायद उनके पास लेटेस्ट तरीके नहीं थे। नहीं, लेकिन बार कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिलसिला ये कि ये अब सेनेट में करारदाद हो ना हो, पत्थर पे लकीर तो है। पत्थर पे एक ऐसी लकीर है जो लकीर तारीख में डलेगी। इस लकीर को तारीख याद रखेगी और बड़े अच्छे प्यारे प्यारे अल्फाज में लकीर है या नहीं लकीर। हाँ जी, 25 करोड़ अवाम जुल्म की फकीर है, हकीर है। अच्छा भट्टी साहब, गमगीर है। अब क्या गुफ्तगू करनी है, बताएं क्या करनी है, बताएं। अब इलेक्शन होंगे, यकीनन मुस्लिम लीग नून कैंपेन चला रही है। पीटीआई की लीडरशिप 90% रेस्ट है। वो को जिनके पास तरीके इंसाफ बज़ाहिर आज है, उनका इमरान खान से वास्ता ही कोई नहीं। इमरान खान को इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोग उनके जो मास्टरमाइंड है, उनके लोग पीटीआई की तरफ से आज़ाद कैंडिडेट बन गए हैं। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब वज़ीर आज़म इन दोनों में से एक बन जाएगा। बादिउल नज़र में लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा होगा। और इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक अब देखना है कि किस किस को कितनी ऐलान किया जाता है कि कौन कौन जीता है।